धनु धनु वालों के लिए देखिए लग्नेश है बृहस्पति। धनु वालों के लिए बृहस्पति लग्नेश है, इस बात को ध्यान रखिए। तो धनु वालों के लिए ये आ गया 4 5 6 7 8 9 और 2 केंद्र के स्वामी हैं बृहस्पति। यहाँ पे अष्टम स्थान पे यानी 8th हाउस में, ये मारक स्थान है। लेकिन यहाँ से एक सबसे पॉजिटिव चीज़ जो देखी जा सकती है, उच्च बृहस्पति की अपने ही घर पे दृष्टि 4th हाउस में, जो कि प्रॉपर्टी का हाउस है। तो विरासत की जो प्रॉपर्टी है, अगर उसकी कोई डिस्प्यूट चल रही है या आप किसी हेरिडिटरी यानी अपने पूर्वजों के मकान में रह रहे हैं और वहाँ लीगल बैटल होने की संभावना है, या आपको एक डाउट है, संशय है कि वो आपको मिलेगा कि नहीं, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप मूव फॉरवर्ड करके यू पुट योर स्टेप फॉरवर्ड एंड यू प्लान टू अप्रोच जो भी रास्ता आपको नज़र आ रहा है। अगर आपके पिता से बात करनी है तो ये प्लानिंग, ये टाइम बेस्ट है उसको प्लान करने के लिए। हेरिडिटरी प्रॉपर्टी को प्राप्त करने की जो भी तरीका आपको आपके लाइफ में है, चाहे वो लीगल बैटल हो, चाहे आपके पिता से बात करनी हो, या किसी अपने भाइयों से कुछ चल रहा हो, या आपके चाचाओं के बीच में कुछ चल रहा हो, तो हेरिडिटरी विरासत से रिलेटेड कोई भी मैटर है उसको सेटल करने का अब ये टाइम 2 जून 2026 से लेके 31 अक्टूबर 2026 तक, ये 5 महीने, और फिर 25 जनवरी 2027 से 26 जून 2027 तक, वहाँ भी 5 महीने, 27 के शुरुआत में। तो ये 10 महीने बहुत इम्पॉर्टेंट है। बृहस्पति का रोल यहाँ पे विरासत की प्रॉपर्टी दिलाने में होता है, और ये उच्च बृहस्पति है यहाँ पे, जिसके वजह से हेरिडिटरी बेनिफिट्स यानी आपको मिलने के, विरासत की प्रॉपर्टी मिलने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। अदर देन दैट, क्योंकि ये मारक स्थान है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में कोई बड़े चेंजेस, बदलाव आप इस पर्टिकुलर 1 ईयर में, जून 26 से लेके जून 27 तक ना करें। बल्कि ऐसा नहीं सोचिएगा कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी में तो ये भाग्योदय स्थान पे जा रहे हैं, वो रिस्क लेने को मैं एडवाइस नहीं करूँगा। जब तक यहाँ पर हैं तो बृहस्पति की जो मिशन है, उनका जो मिशन है देने का, उनका जो पोर्टफोलियो है देने का, वो मकसद जो रहेगा वो अष्टम स्थान का ही रहेगा। वो कुछ महीनों के लिए, 3 महीनों के लिए नवम स्थान पे चले जाएंगे, लेकिन कोई लाइफ में बड़ा काम सिर्फ 1-2 महीने, 3 महीने में होना, अगर आप प्लान करके कर रहे हैं तो उसके लिए ना करें। फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में कोई भी बड़ा चेंजेस इस पर्टिकुलर 1 ईयर में ना लाएं, जून 26 से लेके जून 27 तक। नो फाइनेंशियल बिजनेस एक्सपेंशन बिल्कुल नहीं, इस टाइम पे नहीं करना है। जो भी धनु लग्न वाले हैं और बिजनेस एक्सपेंशन की सोच रहे हैं, तो मई तक जो आपको मिला उसको आप संभाल के, उसको डिपॉजिट करके संभाल के रखें। और बिजनेस एक्सपेंशन जो रिस्क जोन होगा, रिस्क जोन में अपने लाइफ में एंटर ना करें, क्योंकि अष्टम स्थान पे बृहस्पति, मैंने बहुत सारे बिजनेसमैन को नुकसान होने के बाद जब लॉसेस हो जाते हैं बड़े बड़े, तब वो अप्रोच करते हैं एस्ट्रोलॉजर को कि भाई आप मेरी कुंडली देखिए कि मैं क्या करूं, मैंने तो 10 लाख लगाया था, 20 लाख लगाया था, 50 लगाया था और वो लॉस हो रहा है। तो इसमें मैं क्या बोलूं, जब शुरुआत में अष्टम स्थान पे बृहस्पति का गोचर होने वाला था, इस वीडियो को बनाने का मकसद तभी होता है जब आप अपने लाइफ में पहले उसको देखें, इसीलिए मैं पहले बना भी रहा हूँ कर्क राशि पे, तो सो दैट प्लानिंग कर सकें आप, ज्योतिष के हिसाब से रिलेट कर सके। कोई चीज़ हो गई हो उसके बाद अब ज्योतिष पे, तो वो वही कहावत हो जाएगी, आफ्टर डेथ दी डॉक्टर, मतलब डॉक्टर के पास आप किसी के डेथ होने के बाद पहुँचे, वो वाली कहानी हो जाती है। तो फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के कोई बड़े डिसीजंस ना लें। ये क्रोनिक डिजीज़ की भी घर है, तो क्रोनिक डिजीज़ यानी लंबी चलती हुई बीमारी। अब देखिए बृहस्पति जो रूल करता है वो लिवर को खास करके रूल करता है। लिवर से रिलेटेड कोई भी एलिमेंट, आप अपने जन्म कुंडली को भी रेफर कीजिए कि यहाँ पे
कोई मेलेफिक ग्रह तो नहीं है, खास करके जैसे मंगल हो। फॉर एग्जांपल एक बात बता रहा हूँ आपको, मंगल अगर यहाँ हुआ, ये नीच राशि का मंगल हो जाएगा, यहाँ उच्च राशि का है, यहाँ नीच राशि का हो जाएगा। और बृहस्पति का गोचर जन्म के मंगल, आपके जन्म कुंडली में अगर मंगल है अष्टम स्थान पे, तो बृहस्पति का गोचर जन्म के नीच मंगल के ऊपर से यहाँ पे कोई क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम दे सकता है, जो सर्जरी तक लीड कर सकता है। संभावना है, बाकी सारी चीज़ें इसको मैं सब एक के हर एक इंडिविजुअल के बर्थ चार्ट का बेसिस यहाँ नहीं बता सकता, लेकिन जो लाइक्लीहुड पॉसिबिलिटीज़ हैं उस तक मैं कुछ एग्जांपल्स दे के एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि मंगल यहाँ पे अगर अष्टम स्थान पे क्रूर ग्रह हैं तो यहाँ पे दुखदाई पोजीशन बन रही है। तो क्रोनिक हेल्थ यानी हेल्थ रिलेटेड जॉन्डिस है, हर्निया है, लिवर से रिलेटेड जो भी बीमारी है, फैटी लिवर है, क्योंकि बृहस्पति ग्रोथ को रूल करता है। कैंसर की बीमारी में भी बृहस्पति का रोल बहुत बड़ा होता है। उसकी वजह यह है कि बृहस्पति एक्सपैंड करता है, बढ़ाता है। जब बृहस्पति जन्म कुंडली में छठे घर में हो तो ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि वो हमेशा कर्ज में दबे रहते हैं। जब अष्टम स्थान पे आ जाए तो यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड, ऐसा नहीं बोल रहा कि मैंने एग्जाम्पल दिया है कि कैंसर जैसा है तो जब धनु वालों के लिए इस साल में कैंसर होने वाला है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा। मैं ये बोल रहा हूँ कि बृहस्पति यहाँ पे क्रोनिक डिजीजेस को बढ़ावा दे सकता है, इस बात को ध्यान रखिए, बढ़ावा देंगे। अगर मेलेफिक प्लैनेट आपके जन्म कुंडली में खास करके है, मंगल है, केतु है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, राहु है, तो इस तरह से हेल्थ रिलेटेड लंबी प्रॉब्लम्स आ सकती है। ऐसे में यहाँ पे 8वां घर जो है, यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि 8वां घर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स को रूल करता है, यानी ऑल्टरनेटिव आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, एलोपैथी से हट करके ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स, योगा है, मेडिटेशन है, ओकल्ट साइंस है। ओकल्ट साइंस के लिए तो पहले मेडिसिन्स की बात कर रहा हूँ, तो 8वां घर मेडिसिन्स यानी जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स है, होम्योपैथी है और आयुर्वेद है, ये आपको इस पर्टिकुलर 1 ईयर ज़्यादा सूट करेंगे बाकायदे की एलोपैथी। ऐसा नहीं कीजिएगा कि जो एलोपैथी खा रहे हैं वो छोड़ करके लोग आयुर्वेदिक पे आ जाएं। डॉक्टर से निश्चित कंसल्ट करें, लेकिन यहाँ ज्योतिष विद्या का एकदम क्लियर रूलिंग है कि बृहस्पति का गोचर और ये उच्च के बृहस्पति हैं, तो यहाँ पे खराब करने की सिचुएशन कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, क्योंकि बृहस्पति की पोजीशन अच्छी है, राशि में एग्जॉल्टेड हैं, उच्च के हैं, जिसके वजह से तो आप प्लान करके करें जो भी मेडिकली कर रहे हैं। लेकिन यहाँ इंडिकेशंस आपको क्लियर बता दे रहा हूँ कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स, इसके अलावा ओकल्ट साइंस, ज्ञान विद्या, मेडिटेशन, योगा, इन सब से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है इस पर्टिकुलर 1 ईयर में, अगर आप लंबे टाइम से प्रयास कर रहे हैं कि मेडिटेशन वाले रूट पर चलें या ओकल्ट की प्राप्ति करना चाह रहे हैं, तो ये मेडिटेशन एंड ओकल्ट लाइन के लिए बेस्ट टाइम साबित होगा 8वां का बृहस्पति। केतु का भी रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो केतु आपके धर्म स्थान पे गोचर कर रहा है। यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, केतु भी धर्म स्थान पे गोचर कर रहे हैं, तो ओकल्ट की ओर आप लोगों की कुंडली बहुत इम्पॉर्टेंट बताती है। 9वां घर जो है 9th हाउस, ये 9th हाउस आपके धर्म स्थान है, और केतु जो है वो धर्म से हट के स्पिरिचुअल है, तो ये दोनों बातों में फ़र्क है।